हे एवरीवन, वेलकम टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नीश के एक परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं और नीश का काफ़ी बड़ा कैटलॉग है। कुछ 13 से 14 परफ्यूम ऑलरेडी नीश के कैटलॉग में शामिल हो चुके हैं और धीरे धीरे करके उन्होंने एक एक परफ्यूम को इंट्रोड्यूस किया है और उसकी काफ़ी बात हुई है कम्युनिटी में। काफ़ी रिव्यूअर्स ने उन्हें रिव्यू किया है और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं उनके। बट एक मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि खुल के एक बात नहीं हुई है, सिर्फ तारीफ़ें हुई हैं। और जब सिर्फ तारीफ़ होती है एक परफ्यूम की तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि एक चीज़ को छोड़ा जा रहा है या फिर एक बायस्ड रिव्यू हो रहा है। तो मुझे लगा कि एक इंसाइट ज़रूरी है, थोड़ा सा क्लोज जाकर, थोड़ा सा उस चीज़ को अच्छे से परख कर। क्योंकि जब आप किसी परफ्यूम को थॉरोली यूज़ करते हैं, समझते हैं और आप उसे वक्त देते हैं, तभी पता चलता है कि वो परफ्यूम कैसा है। ओके, सिर्फ लॉन्जेविटी परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं होती है, क्योंकि वो तो आजकल आपको एक चीप फ्रेग्रेंस में भी मिल जाएगी। बट क्वालिटी, सेंट प्रोफाइल कितनी यूनिक है, कितनी डिस्टिंक्ट है, कितनी सिमिलर है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो विल कवर एवरीथिंग, वी वोंट बी लिविंग एनीथिंग बिहाइंड और वोंट बी नो स्टोन्स अनटर्न्ड। ओके, so today we're gonna review one of their perfumes which is not very talked about, but still it needs the limelight it deserves. And this is none other than Niche Glazed Water, and this is a 2 ml vial I have right now. तो ये यहाँ पे 2 ml का मेरे पास एक वायल है, 2 ml 1.5 ml, आई हैव नो आइडिया। ये डिस्कवरी सेट का पार्ट है। सो ऑब्वियसली आई डोंट नीड अ बॉटल टू रिव्यू दैट, आई जस्ट नीड अ सेंट in order to have an impression of what they smell like. All right. अब ये अगला स्टेटमेंट उन लोगों के लिए जो मेरे पास आए थे मेरे कमेंट सेक्शन में जब मैंने 2 परफ्यूम्स का नीच के रिव्यू किया। मैंने सबसे पहले शाफरान को रिव्यू किया और उसके बाद मैंने नीच हॉट टोबैको को रिव्यू किया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग हैं जो बहुत ही बहुत बड़े फ़ैन हैं नीच के और बहुत सराहते हैं उस कंपनी को। और ठीक है, देयर इज़ नथिंग हार्म इन दैट, होना भी चाहिए। अगर परफ्यूम आपको पसंद आया है तो तारीफ़ बनती है, कोई गलत बात नहीं है उसमें। बट देन देयर वर पीपल हु वर डिफेंडिंग द होल कंपनी like it's their own company, which is a good thing. Like they feel like they have this kind of a bond with the company, which is great, right? But then I felt like कि why are they defending like it's जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल गलत है और जो बोल रहे बिल्कुल सही है। मुझे वो मीनिंग समझ नहीं आया था। तो अब जो मैं वहाँ पॉइंट रख रहा था उसे समझाने का मेरे पास इस टाइम एक मौका है, तो मैं उसे वेस्ट नहीं करूँगा। मुझे ये कहना था उस टाइम पे कि जो परफ्यूम्स नीश प्रोवाइड कर रहे हैं वो या तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट नकल है एक परफ्यूम की, या इंस्पिरेशन है, या कुछ एक अमेलगमेशन है एक फेमस डीएनए के साथ, कुछ ऊपर से हल्का फुल्का कुछ चेंज करने का एक जो आपके पास एक आप कह सकते हैं टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है कि आप एक ऑलरेडी एक फेमस डीएनए के अंदर कुछ इधर उधर करके कुछ अलग बना सके। तो नीश ने वो किया है और मैंने वही कहने की कोशिश की थी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। तो दिस इज़ द होल एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव यू हेयर। दिस इज़ अ डायरेक्ट क्लोन ऑफ Paco Rabanne Invictus and Rasasi Hawass, and this is why Niche did not promoted it that good. मतलब मैंने देखा कि नीश ने इसको इतना भी प्रमोट नहीं किया जितना उन्होंने उन पे एम्फसाइज़ किया जो उनको लगा कि थोड़े यूनिक है, थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये लिटरली डायरेक्ट क्लोन है। लाइक देयर इज़ बेयरली एनी डिफरेंस। ये कह सकता हूँ मैं कि कुछ नोट्स को ऊपर नीचे किया गया, मतलब लेवल्स को बढ़ाया गया है और कहीं कम किया गया है। लाइक नोट स्ट्रक्चर वही है बट एक एम्पलीफिकेशन है कुछ नोट्स के अंदर कि कुछ को बहुत ज़्यादा ब्राइट किया गया है और कुछ को टोन डाउन किया गया है। लाइक यहाँ पे जो कलोन का नोट है वो बहुत ज़्यादा है, लाइक एक्सट्रीम पे है। जो आपको सड़े हुए अंडे की जो वाइब होती है, जो एगी वाइब होती है, जो आपको ओशियानिक वाइब देती है, यूजुअली वो कलोन से आती है। ओके, इट्स अ सिंथेटिक एलिमेंट विच परफ्यूमर्स यूज like every now and then to make a perfume sound more or smell more oceanic
मोर सी साइड काइंड ऑफ वाइब और बहुत कोस्टल टाइप का अगर किसी को वाइब देना हो, पानी का जो आप एक फ्लेवर समझते हैं वो कलोन के नोट को इस्तेमाल करके दिया जाता है। जो अंडे जैसी जो महक आती है, सॉल्ट वाटर जैसी महक, जैसी आपको आपका डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू और इंटेंस में आती है, या फिर आप कह सकते हैं एक्वा द जियो प्रोफोंडो में आती है, और भी काफ़ी सारी, जैसे कि आपने देखा होगा जो ऑर्थो पैरिसी का मेगामार है। तो ये जो फ्रेग्रेंसेज हैं जो ओशियानिक बीस है, तो वहाँ पे आपको कलोन का नोट मिलता है। तो यहाँ पे वो बहुत बूस्टेड अप है। रसासी हवास जो कि एक बहुत अच्छा, बहुत ही काबिल तारीफ़ क्लोन है पाको रोमान इन्विक्टस का, वहाँ पे भी ये जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे बिल्कुल एकदम इंटैक्ट है, बट वहाँ पे जो पूरा एलिमेंट है कलोन का वो बहुत बैलेंस्ड है, बहुत कम है, जितना होना चाहिए उतना है, इसलिए वो इतनी खूबसूरत लगती है। यहाँ कलोन का नोट इज़ लाइक इट्स इरप्टिंग, इट्स एवरीवेयर। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि मस्क, जैसे कि मेलन, जैसे कि कुछ फ्रूट्स हैं लाइक फ्रेश फ्रूट्स, ओके, एंड देन कुछ हल्का फ्लोरल का सा भी एक एलिमेंट है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें बहुत टोन डाउन है, ओके। ओक मॉस एंड सम एम्बरग्री काइंड ऑफ वाइब है, ओके, ये सब टोन डाउन है। बट रसासी हवास के अंदर जो है वो बहुत ऊपर है, एम्पलीफाइड है, और कलोन नीचे है, इसलिए वो बहुत फ्रेश और एक्वाटिक लगता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ एक्वाटिक बहुत ज़्यादा है, जो डिफरेंस है। तो आप फिर से समझ सकते हैं कि किस तरह से एक फ्रेग्रेंस को थोड़ा डिफरेंट बनाने की कोशिश की गई है। बट दिस इज़ लिटरली रसासी हवास बट विद प्रोमिनेंट कलोन नोट, ओके। यहाँ पे बहुत ऐसा लग रहा है कि एक्वाटिक बहुत ज़्यादा है, लाइक बहुत एक्वाटिक, बट नोट स्ट्रक्चर वही है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू इन माय प्रीवियस 2 रिव्यूज़, जहाँ पे लोगों को लगा कि आई एम ट्राइंग टू डिफेम देम। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेम एनीबडी, नॉट द कंपनी, नॉर एनी पर्सन हु हैज़ हैप्पीली एंडोर्स दैट परफ्यूम एंड लव्स टू वेयर इट। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोगों को वो पसंद आए हैं बहुत अच्छी बात है, मुझे भी पसंद आया। हॉट टबैको मुझे भी पसंद आया, ओके। इनका जो लक्स हयात है मुझे भी पसंद आया, इनका जो महर है मुझे पसंद आया। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा दूसरे परफ्यूम से मिलते हैं, बट मुझे पसंद आया क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, ऑलराइट। सो फ़र्क समझिए। तो जो चीज़ सच है वो बोलनी ज़रूरी है, क्योंकि रिव्यू करने का मतलब ही क्या हुआ फिर, अगर मैं वही बोलूँ जो दुनिया बोल रही है, अगर मैं वही कहूँ जो मुझे एक स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है कि लोगों ने क्रिएट कर दिया मार्केट में कि दिस इज़ द बेस्ट, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, दिस इज़ दैट, दिस आई कांट डू दैट, इट्स आई मुझसे नहीं होता तो मैं नहीं करता, ओके। So this is niche glazed water, and this is obviously I can say that this is another copy, another inspiration of one of the most like famous designer fragrances like Paco Rabanne Invictus or Rasasi Hawas in most like you can say like very evident form but not that evident, क्योंकि फिर से नोट स्ट्रक्चर के साथ खेल खाल के उसको फिर से थोड़ा डिफरेंट बनाने की कोशिश की है, जैसे कि और परफ्यूम्स को भी किया। और भी परफ्यूम्स हैं जिन्हें मैंने स्मेल किया है इनकी तरफ से जो आने वाले हैं, तो मुझे लगा वो भी कहीं ना कहीं। तो एक कमेंट आया था मुझे हाल फिलहाल में जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक चीज़ कही मुझे और मैं काफ़ी उस चीज़ से रिलेट किया कि नीश कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, बिल्कुल है। नीश कंपनी के अंदर एक आप कह सकते हैं एक कैलिबर है एक पोटेंशियल पे जाने का, अगर वो अपने प्राइवेट ब्लेंड्स पे ध्यान दें, वो फिर से वो चीज़ ना करें, वो सेफ़ ना चलें ये सोचकर कि ऑलरेडी फेमस डीएनए के अंदर छेड़छाड़ करके हम कुछ करते हैं, वो ये ना करके कोशिश करें कि 4 या 5 परफ्यूम ही निकालें बट ओरिजिनल ब्लेंड निकालें। जब मार्केटिंग में प्रेजेंटेशन में इतना पैसा लगा सकते हैं तो आप एक परफ्यूमर को ये कह के भी उनसे एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि आप कुछ ओरिजिनल बनाइए, चाहे बहुत ज़्यादा डायनामिक ना हो बट यूनिक हो, डिफरेंट हो, लोगों को पसंद आएगा। जब क्वालिटी दे सकते हैं तो मुझे लगता है यूनिकनेस भी दे सकते हैं। तो मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी और मैं इससे बिल्कुल आई गेस मैं कहूँगा कि अग्री करता हूँ। तो आई थिंक दिस शुड बी डन इफ़ अ कंपनी हैज़ टू हैव अ मार्क in the industry because we are reviewers, we have seen and have smelled a lot of things, okay, so we can trace it very easily। जो बेसिक कंज्यूमर है आप ये कह सकते हैं कि वो ये सब खरीद सकते हैं, लगा सकते हैं, और अगर आपका वहाँ पे सेलिंग पॉइंट अप्रूव हो रहा है और वहाँ पे आपका काम चल रहा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। बट इफ़ यू आर हेयर टू प्लीज़ एवरीबडी, इफ़ यू आर हेयर टू सेल इट टू एवरीबडी, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तारीफ तरीके से हो, अच्छे से हो, तो आई थिंक यू गाइस लाइक द पीपल एट नीश कैन रियली वर्क on something original rather than trying to create a replica of something already there and has created a mass market of that whole fragrance, and we just try to cut down the homework and do something convenient. All right, so this was the review of Niche Glazed Water, and
my whole perspective here was not to create a sort of a defamation for the company or the perfume. मेरा यहाँ पे जो मकसद था वो परफ्यूम को, एक परफ्यूम की इज़्ज़त गिराने का नहीं था, उसे तरीके से रिव्यू करने का था, जो चीज़ है वो बोलने का था. ऑल राइट, सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर मोर फ्रॉम द नीश साइड. बहुत सारे परफ्यूम्स हैं जिनके बारे में बात होनी ज़रूरी है, और जो अच्छा लगे मैं उसके बारे में अच्छा बोलूँगा. जो मुझे सच में अच्छा लगा मैं उनके बारे में अच्छा बोलूँगा. मैंने बोला भी है जो मुझे सच में अच्छा लगता है. कुछ इंस्पायर्ड वर्जन्स हैं परफ्यूम्स के, मुझे वो अच्छे लगे मैं उनके बारे में बोलता हूँ. कुछ चीप फ्रेग्रेंसेज है जो मुझे अच्छे लगे मैं उनके बारे में बोलता हूँ, रिव्यू करता हूँ. कुछ एक्सपेंसिव परफ्यूम्स हैं जो मेरे पास हैं भी और उनके बारे में मैं तारीफ़ भी करता हूँ और लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ. तो जो सच है वो बोलने में मुझे कोई दुख नहीं हो रहा. तो आई थिंक मुझे इस चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू डू एंड दैट्स व्हाट आई यूजुअली डू. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड विल बी एक्सप्लोरिंग मोर फ्रॉम नीश. और बहुत सारे और परफ्यूम्स हैं मार्केट में जिनके बारे में और बात करेंगे. कुछ नीश प्रोडक्ट्स, कुछ डिज़ाइनर परफ्यूम्स, कुछ चीप फ्रेग्रेंसेस, कुछ हिडन जेम्स, हम उन्हें ऐसे एक्सप्लोर करते रहेंगे, कुछ ना कुछ लेके आते रहेंगे, कुछ नई बात होती रहेगी. एंड दिस इज़ द होल मोटिव ऑफ द चैनल, टू ब्रिंग समथिंग दैट मेक्स योर टाइम हेयर वर्थ इट. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस एंड साइनिंग ऑफ.